दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अदब में, तख्लीक़ी अदब में, फ़रोग़ अदब में बसर हुआ होता है। नाज़रीन कराम, अदब बराए अदब नहीं, अदब बराए तामीर अदब, ये बुनियादी हमारा सबब है, ये बुनियादी तौर पर हम चाहते हैं और ये हमारी काविशात हैं। हमारे मेट्रो वन न्यूज़ चैनल की हमेशा से काविशात रही हैं कि शहर में अदब को फ़रोग़ हासिल हो। उसी ताल्लुक़ से ये काविशात हैं जो आपके सामने हैं। आज दुनिया भर के तमाम शोरा अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म शायरी में शिरकत कर चुके हैं और हम ये शरफ़ हासिल कर चुके हैं उनकी क़ुर्बतों का, उनकी खूबसूरत गुफ्तगू समाअत करने का, उनके खूबसूरत कलाम समाअत करने का। नाज़रीन करम, आज हमारी बज़्म में एक खूबसूरत शायर मौजूद हैं। हमारी दरख्वास्त पर बज़्म शायरी में शिरकत फरमा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा फ़िल्म इंडस्ट्री में गुज़रा। उन्होंने बहुत सी गुलकारों के लिए गाने तहरीर किए और न सिर्फ वो गाने तहरीर किए बल्कि उन गानों की बदौलत वो गुलकारें आसमान पर सितारों की तरह जगमगाने लगी। आज हमारी बज़्म में मौजूद हैं सीनियर शायर ग़ुलाम अली वफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ग़ुलाम भाई, खैरियत से आप? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। वफ़ा भाई, हम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं मेट्रो वन की तमाम टीम की जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहिब की जानिब से कि आपने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जनाब, बल्कि मैं ख़ुद मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि मेट्रो में शरीक होना, इस प्रोग्राम में शरीक होना, ये मेरे ही लिए नहीं, हर शरीक होने वाले के लिए एक एज़ाज़ है। क्योंकि इस वक्त मेट्रो जो खिदमत कर रहा है ना उर्दू की और उर्दू अदब की, तो किसी चैनल को ये नसीब नहीं है। बहुत शुक्रिया। हाँ, ये बड़ा एज़ाज़ है मेरे लिए कि आज मैं इस प्रोग्राम में शरीक हूँ। ये आप सबका मैं मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वफ़ा भाई, हम आज आपसे कलाम भी समाअत करेंगे, आपकी गुफ्तगू भी समाअत करेंगे और वो जो माजी में जो वक्त आपने बसर किया और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे, उस ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू होगी। ज़रूर। तो आप अगर इजाज़त दीजिए तो मैं सवाल कायम करने की जिसारत करूँ। ज़रूर ज़रूर। फिल्म इंडस्ट्री की जानिब जो आपके सफ़र का आगाज़ हुआ वो किस सन में हुआ और किस तरह से आप उस जानिब राग़िब हुए? फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मैं समझ लें कि 62 में। अच्छा। दिवो भट्टाचार्य एक बंगाली मौसीकार थे यहाँ कराची में, तो फिल्म बंजारन के लिए उन्हें एक असिस्टेंट की, हेल्पर की ज़रूरत थी और यूँ मैंने उनके साथ अपने सफ़र का आगाज़ किया। अच्छा। तो बंजारन, शरारत, बेटी, बदनाम, समंदर, इन सब फिल्मों में मैं उनके साथ रहा हूँ। मतलब किस उससे रहे? एज अ राइटर? हाँ, असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर की अच्छा, हैसियत से। वाह। जी। और वहीं से मुझे ये शायरी का भी शौक़ लगा। अच्छा। क्योंकि जब हम तन्हाई में बैठते थे, दीबू साहब और मैं, तो जब वो धुन तैयार करते थे तो उन्हें ज़रूरत होती थी कोई झूठा सच्चा बोल दिया जाए ताकि वो धुन कैद हो जाए। जी जी। मैं जब कोई दे देता था लाइन, तो हुआ यूँ कि कुछ लाइनें मेरी अप्रूवल हो गई फिल्मों के लिए। अच्छा। और उस ज़माने में गाना अप्रूवल होना बहुत मुश्किल था। धुन का भी 5-5, 10-10, 20-20 धुनें बनवाते थे। अच्छा। मतले जो है वो 5-5, 10-10 बनवाते थे। तो अगर ऐसे में फिल्म साज ये कह देता था भाई ये लाइन ठीक है यार, इसी पे आगे लिख दो, तो शायर खुश दिली से कहता था जान छूट रही है। अच्छा। तो यूं जब वो 2-4 मेरे लाइनें पसंद की गई और वो, तो मैं बस मुझे जुनून हो गया कि मैं तो शायर हो गया हूँ। अच्छा। और यूं बस वो उस तरफ, वो बजाय म्यूज़िक डायरेक्टर बनने के,
मैं इधर शायरी की तरफ पोइट्री मेरा की ज़हन- जानिब आ हाँ गए जी, आप। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारे नाजरीन भी ये चाहेंगे कि चूंकि आप एज असिस्टेंट डायरेक्टर जी जी मौसीकी जी, जी। की फील्ड में आपकी शमूलियत हुई जी, है, जी। तो फिर आपने वहीं से शायरी का आगाज़ हाँ जी, किया। हाँ। तो हम चाहेंगे और हमारे नाजरीन भी चाहेंगे कि उनकी समाअतों तक कुछ कलाम आप पेश कीजिए। ज़रूर जी नाज़रीन कराम, हमारे साथ प्रोग्राम बज़्म शायरी में मौजूद हैं ग़ुलाम अली वफ़ा। खूबसूरत शायर हैं, 4 शेरी मजमूए अब तक आ चुके हैं। मरहले आए गमे दहर में ऐसे ऐसे, वाह। मरहले आए आए गमे दहर में ऐसे ऐसे, भूल जाएंगे तेरी याद को जैसे ऐसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह मरहले आए गमे दहर में ऐसे ऐसे, भूल जाएंगे तेरी याद को जैसे ऐसे। और हमको एक उम्र नहीं आया बदलना खुद को, वाह। हमको एक उम्र नहीं आया बदलना खुद को, लोग लम्हों में बदल जाते हैं कैसे ऐसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। आहा, और जिसमें पिंदार इवज देने की नौबत आए, ए वफा मुझको नहीं चाहिए पैसे ऐसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और वाह। खुद को हालात के कर दूं मैं हवाले कैसे, वाह। खुद खुद को को हालात के मैं कर दूं मैं हवाले कैसे, यूं अगर हो तो अना मुझको संभाले कैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि खुद को हालात के कर दूं मैं हवाले कैसे, वाह। यूं अगर हो तो अना मुझको संभाले कैसे। और चाक करना भी हो दामन तो नहीं करता मैं, वाह। चाक करना भी हो दामन तो नहीं करता मैं, मेरी वहशत का कोई और मजा ले कैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। और अपने हाथों से तराशा है हर एक मुश्किल को, वाह। अपने हाथों से तराशा है हर एक मुश्किल को, लुत्फ देते न मेरे पाँव के छाले कैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह। अपने हाथों से तराशा है हर एक मुश्किल को, लुत्फ देते न मेरे पाँव के छाले कैसे। और आतिशे शौक से मंसूब फ़कत है मेरे, बहुत अच्छे। आतिशे शौक से मंसूब फ़कत है मेरे, उसके दामन की कोई और हवा ले कैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। बहुत और अच्छे। समंदर की जबी पे बल पड़े हैं, वाह। समुंदर की जबी पर बल पड़े हैं, सफीने हैं कि फिर भी चल पड़े हैं। वाह 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 वाह। वाह। समंदर की जबी पे बल पड़े हैं, सफीने हैं कि फिर भी चल पड़े हैं। और फलक एक कतराए शबनम अता हो, वाह। फलक एक कतराए शबनम अता हो, तेरी तो जेब में बादल पड़े हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वफा साहब। वाह वाह। फलक एक कतराए शबनम अता हो, तेरी तो जेब में बादल पड़े हैं। और मुझे दावा है कब फरजानगी का, वाह। मुझे दावा है कब फरजानगी का, मेरे पीछे ये क्यों पागल पड़े हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समंदर की जबी पे बल पड़े और सुहानी शाम ढली है चरागे जाम जला, वाह। सुहानी शाम ढली है चरागे जाम जला, किसी सितारा जबी शोला रुख के नाम जला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुहानी शाम ढली है चरागे जाम जला, किसी सितारा जबी शोला रुख के नाम जला। और यहीं पे तीरा शबी की है कुछ फरावानी, वाह। यहीं पे तीरा शबी की है कुछ फरावानी, यही तो दिल के जलाने का है मकाम जला। वाह 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 वाह। यहीं पे तीरा शबी की है कुछ फरावानी, यही तो दिल के जलाने का है मकाम जला। और खुदाया दाद मेरे ज़र्फ की भी है वाजिब, वाह। खुदाया दाद मेरे ज़र्फ की भी है वाजिब, जरा गिला ना किया और सुबह शाम जला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जरा गिला ना न किया और सुबह शाम जला, सुहानी शाम ढली है चरागे जाम जला। और ये शोला जो मेरे लब पर तबस्सुम का चलन ठहरा, वाह। ये शोला जो मेरे लब पर तबस्सुम का चलन ठहरा, यही तो जिंदगी को जिंदगी करने का फन ठहरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये शोला जो मेरे लब पर तबस्सुम का चलन ठहरा, वाह। यही तो जिंदगी को जिंदगी करने का फन ठहरा। और ये बारे जिंदगी उफ ये मसाइल, वाह। ये बारे जिंदगी उफ ये मसाइल, वाह। आह फिक्रे दिल,
ये बारे जिंदगी उफ ये मसाइल आ फिक्रे दिल थकन तो रूह को डसले बदन तो फिर बदन ठहरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ओहो ये बारे जिंदगी उफ ये मसाइल आ फिक्रे दिल थकन तो रूह को डसले बदन तो फिर बदन ठहरा। और ये लहजे की जो तलखी बन गई है वाह, है ये कोई लहजे हसरत ये लहजे की की जो जो तलखी बन गई है कोई हसरत कोई मजरूह जज्बा है जो माथे की शिकन ठहरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। ये लहजे की जो तलखी बन गई है कोई हसरत कोई मजरूह जज्बा है जो माथे की शिकन ठहरा। और आह में लुत्फ सहर सोज शबीना ही नहीं, वाह, आह में लुत्फ सहर सोज शबीना ही नहीं, क्या तुझे दिल के लगाने का करीना ही नहीं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आह में लुत्फ सहर सोज शबीना ही नहीं, क्या तुझे दिल के लगाने का करीना ही नहीं। और ठहर रख जाम जरा सोच खबर है तुझको, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। ठहर रख जाम जरा सोच खबर है तुझको, जज्ब है करना हुनर जहर का पीना ही नहीं। वाह 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 वाह। ठहर रख जाम जरा सोच खबर है तुझको, जज्ब है करना हुनर जहर का पीना ही नहीं। और किस जगह पीते हो, क्या पीते हो, क्यों पीते हो, क्या कहने हैं, क्या कहने किस जगह पीते हो, क्या पीते हो, क्यों पीते हो, होश व मदहोशी का कुछ तुमको करीना ही नहीं। बहुत अच्छे वफा साहब, वाह 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 वाह। किस जगह पीते हो, क्या पीते हो, क्यों पीते हो, होश व मदहोशी का कुछ तुमको करीना ही नहीं। आह में लुत्फ सहर सोजे शबीना ही नहीं, क्या तुझे दिल के लगाने का करीना ही नहीं। वाह वाह और वाह। सदाएं देते हैं ये किसके बामो दर मुझको, वाह, सदाएं देते हैं ये किसके बामो दर मुझको, पलक झपकने नहीं देते रात भर मुझको। वाह 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 वाह। सदाएं देते हैं ये किसके बामो दर मुझको, पलक झपकने नहीं देते रात भर मुझको। और दबी दबी सी ये आहट है किसके कदमों की, वाह, दबी दबी सी ये आहट है किसके कदमों की, बनाए रखती है जो सरतापा नजर मुझको, वाह, बनाए रखती है जो सरतापा नजर मुझको। और धड़क रहे हैं तसव्वुर में सीढ़ियां किसकी, वाह, धड़क रही है तसव्वुर में सीढ़ियां किसकी, लिए है कौन समात के दोष पर मुझको। बहुत अच्छे, समात के दोष पर मुझको। सदाएं देते हैं ये किसके बामो दर मुझको। और दर्द उल्फत में कोई चारागरी क्या करता, वाह, दर्द उल्फत में कोई चारागरी क्या करता, न रोया मैं न कभी आह भरी क्या करता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। दर्द उल्फत में कोई चारागरी क्या करता, न रोया मैं न कभी आह भरी क्या क्या करता। और अपनी पलकों की पनाहों में छुपा बैठा हूं, वाह, अपनी पलकों की पनाहों में छुपा बैठा हूं, शहर नाबीना में दीदावरी क्या करता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शहर नाबीना में ए दीदावरी क्या करता। और चारागर उलझे थे खुद अपने गिरेबानों से, वाह, चारागर उलझे थे खुद अपने गिरेबानों से, मेरे दामन की कोई बखियागरी क्या करता, क्या करता। वाह, दर्द उल्फत में कोई चारागरी क्या करता। और थोड़ा सा मौजू माहौल तब्दीली के लिए कि सुरीली सी वो एक लड़की, वाह, सुरीली सी वो एक लड़की मधुर आलाप जैसी है, वाह, सुरीली सी वो एक लड़की मधुर आलाप जैसी है, नहीं उस जैसा कोई भी वो अपने आप जैसी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, नहीं उस जैसा कोई भी वो अपने आप जैसी है। और हर एक मौसम है उसकी ख्वाहिशों के रंग में भीगा, वाह, हर एक मौसम है उसकी ख्वाहिशों के रंग में भीगा, वो उम्मीदें सहर है फसले गुल की चाप जैसी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुरीली सी वो एक लड़की मधुर आलाप जैसी, और कभी गर्मी में है वो मोतिये के फूल की खुशबू, वाह, कभी गर्मी में है वो मोतिये के फूल की खुशबू, कभी सर्दी में होठों से लिपटती भाप जैसी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुरीली सी वो एक वाह, लड़की मधुर आलाप जैसी है, वाह, नहीं उस जैसा कोई भी वो अपने आप जैसी है। और गजल से लब है तेरे
गीत जैसी आंखें हैं। वाह, गजल से लब हैं तेरे। गीत जैसी आंखें हैं, गुले गुलाब ये आरिज हैं, मैसी आंखें हैं। बहुत अच्छे। गजल से लब हैं तेरे, गीत जैसी आंखें हैं, गुले गुलाब ये आरिज हैं, मैसी आंखें हैं। और अगरचे चारों तरफ ऐसी ऐसी आंखें हैं, वाह, अगरचे चारों तरफ ऐसी ऐसी आंखें, मगर कहीं भी नहीं तेरे जैसी आंखें हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मगर कहीं भी नहीं तेरे तेरे जैसी जैसी आंखें। और कई मिसाल अगर हो तो ढूंढ कर लाऊं, वाह, मैं क्या बताऊं मेरी जान कैसी आंखें हैं। बहुत अच्छे, बहुत। गजल से लब हैं तेरे, गीत जैसी आंखें हैं। और तेरी तमन्ना अगर की तो क्या खता की है। वाह, तेरी तमन्ना अगर की तो क्या खता की है, तू शय ही ऐसी बनाई हुई खुदा की है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरी तमन्ना अगर की तो क्या खता की है, तू शय ही ऐसी बनाई हुई खुदा की है। और मैं बेनियाज रहा हूं दुआओं से, वाह, मैं बेनियाज रहा हूं दुआओं से, लेकिन कसम खुदा की तुझे पाने की दुआ की है। बहुत अच्छे। तेरी तमन्ना अगर की, मेरे हवास लगे छोड़कर मुझे जाने, कशिश निगाहों में तेरे ये किस बला की है। वाह, तेरी तमन्ना अगर की तो क्या खता की बहुत है। अच्छे, तेरी बहुत तमन्ना अच्छे, अगर बहुत की अच्छे। तो क्या खता नाज़रीन की है। कराम, गुलाम अली वफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। इस वक्त हम वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बज़्म शायरी में ग़ुलाम अली वफ़ा। खूबसूरत शायरी पेश कर रहे हैं, खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं। हम ग़ुलाम अली वफ़ा साहब से दोबारा सिलसिला गुफ्तगू का वहीं से दराज करते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। जी वफ़ा साहब जी, आपने खूबसूरत कलाम पेश किया, तो वफ़ा भाई ये बताइए कि जब आप इंडस्ट्री में आए तो कौन कौन सी ऐसी गुलकाराएँ थीं जिनके लिए आपने गाने तहरीर किए, और क्या वो पहले से मशहूर थीं या आपके गाने के बाद उन्हें शोहरत मैसर आई? ऐसा है कि एक तो ये कि जो वहाँ उस दौर के पॉपुलर सिंगर थे, मसलन मेहदी हसन साहब, जी जी, ग़ुलाम अली साहब, जी जी, मुन्नी बेगम, तो इन सब की कैसेटें भी और डिस्क भी ये EMI से मेरी रिकॉर्ड हुई। अच्छा, लेकिन ये मुझे एक अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा कि गुलकारा महनाज, जी जी, उसकी ज़िंदगी का पहला गीत जो पॉपुलर भी हुआ है, रिकॉर्ड भी पहला हुआ रेडियो पाकिस्तान कराची के लिए सन 1975 में। वाह, कजरारी अखियों में नींदिया ना आए, जिया घबराए पिया नहीं आए, ये और एक गीत था सजना तू मिला जिंदगी मिल गई। तो इन्हीं से वो इनका म्यूजिक था नियाज अहमद साहब का। अच्छा, तो इनसे वो ये जब रिलीज हुआ है गाना रेडियो पाकिस्तान से, तो PTV वालों ने जब सुना है तो PTV ने उन्हें मधु किया। अच्छा, लाहौर PTV ने, कराची ने नहीं। जी जी, तो लाहौर से ये जब दोनों आइटम उन्होंने PTV से गाए तो वहाँ वो फिल्म इंडस्ट्री वाले थे। अच्छा, उस वक्त एक सिंगर की ज़रूरत थी क्योंकि रूना लैला जा चुकी थी। अच्छा, रूना लैला के लिए मैंने एक पंजाबी फिल्म के लिए लिखे, फिल्म लव दी होली। अच्छा, ये 2 वर्जन में थी, सिंधी में थी रत जी रांध और पंजाबी में इसका नाम था लव दी होली। अच्छा, और ये लव दी होली की रिकॉर्डिंग रूना लैला की ज़िंदगी की आखिरी रिकॉर्डिंग थी पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ, उसके बाद वो ये हमने 7 गाने रिकॉर्ड किए 4 दिन में, और 5वें दिन वो बांग्लादेश चली गई, अच्छा, पाकिस्तान छोड़ के। तो ये भी समझो तो एक बिल्कुल 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 कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी गीत यहाँ। तो आप जब फिल्म इंडस्ट्री में थे और फिर आपने जैसा कि कहा कि आप फिर फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद ही आपने शायरी का आगाज़ किया, तो आपकी जो म्यूज़िक की फील्ड थी वो आपकी शायरी की फील्ड से मुतासिर नहीं हुई?
मुतासिर ये हुई कि मुझे जब शायरी का जुनून हुआ, जी जी। अच्छा म्यूज़िक जो था ये मेरा ज़रिया माश था, मज़दूर आदमी, मैं कोई सरमाएदार नहीं हूँ, ठीक। तो उसी से कमा के मैं अपने बच्चों का घर बार का पेट भरता था। लेकिन जब शायरी का जुनून सवार हुआ मुझ पे, तो साथ ही ये ख्याल आया कि ये फिल्म लाइन वाले मुझे शायद इसलिए शायर तस्लीम नहीं कर रहे कि मैं एक म्यूज़िक से वाबस्ता शख्स हूँ। ठीक है। जी जी। तो मैंने वो बड़ा अच्छा दौर, बड़ी अच्छी कमाई का दौर जो था वो मैंने छोड़ दिया। अच्छा, मैंने म्यूज़िक तर्क कर दिया। म्यूजिक कि अब तर्क करके आप इसी ट्राई में लग शायरी की जानिब राग़िब हो गए। जी 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 जी। तो आज जब 40-50 साल का अरसा गुज़र गया आपको शेर कहते हुए और फ़रोग़ अदब और ज़बान की तरवीज के ताल्लुक़ से, तो आज आप क्या महसूस करते हैं कि वो फ़ैसला आपका दुरुस्त था म्यूज़िक को खैरबात कहने का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि शायरी जो है ना, ये हमारे बाप दादा का काम है। मेरे वालिद साहब भी हिंदी के राजस्थानी ज़बान के शायर थे। अच्छा मेरे दादा भी ये हिंदी के और राजस्थानी ज़बान के शायर थे। अच्छा। और दादा तो उस ज़माने में वहाँ के बड़े बड़े शायरों में से थे। अच्छा, मीर माशाअल्लाह। मूंगा जी, हाँ जी। तो इस तरह हमारे पीछे ये शायरी का जो सिलसिला है ना, ये है। अच्छा वफ़ा भाई, ये बताइए कि हम अक्सर सुनते हैं जैसे जिस वक्त में, गुज़िश्ता वक्त में आपने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया और आपका यानी उठना बैठना और हर वक्त अब फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्तगी आपकी रही एज अ म्यूज़िक असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उस वक्त जो माहौल था फिल्म इंडस्ट्री का और ख़ुसूसन उन शोहरा का, कि शोहरा की क्या वक़्त हुआ करती थी फिल्म इंडस्ट्री में, किस सतह पर लिया जाता था उन्हें? कि एक तो दौर ये था फिल्म इंडस्ट्री का, वजीर साहब के 30 रुपए मिलते थे एक गाना बजाने के साजिंदे को। अच्छा। 30 रुपए। और उस गाने की 3 दिन रेसल होती थी और उस रेसल के 2 रुपए मिलते थे। अच्छा। तो 6 रुपए वो, तो यूं वो 36 रुपए का एक गाना साजिंदे को। साजिंदे को होता था। और शायर जो था उसको 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपये एक गाना तहरीर करने का। तहरीर करने का। और वो तहरीर इतनी मुश्किल से होता था कि उसे एक गाने के लिए उसे 5-5, 10-10 मतले मुखड़े लिखने पड़ते अच्छा, थे। ठीक। उनमें से एक सिलेक्ट होता था 5 दिन में, 10 दिन में। और कई दफ़ा तो यूं हुआ कि मसरूर अनवर साहब प्रोडक्शन छोड़ के भाग गए जब ओके अच्छा। नहीं हो रहा। सहबा अख्तर साहब प्रोडक्शन छोड़ के भाग अच्छा। गए, करे दफ़ा करो यार, ये ओके ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो यूं भी हुआ है। वाह। और तो माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी गुफ्तगू में मुखल हुआ। तो ये जब आप गाने तहरीर किया करते थे या दीगर शौहरा तहरीर किया करते थे, तो क्या वो धुन पहले तैयार कर ली जाती थी? दोनों शक्लें थी। अच्छा। यूं भी होता था कि सिचुएशन समझा दी, अगर कोई धुन म्यूज़िक डायरेक्टर की स्टॉक धुन पसंद नहीं आई, जी जी। और अगर कोई स्टॉक धुन पसंद आ गई जी जी। तो वो शायर से कहा भाई इस पे बोल लिख दो। अच्छा, वो धुन पर शायर जो है शायरी करता था। हाँ जी जी। अच्छा। तो यूं भी होता था। और वो वैसे भी लिखवाते थे। यानी पहले पोइट्री हुई हाँ। और उसके बाद उसकी धुन हाँ, बनाई। जी, जी, जी। तो आप क्या समझते हैं बेहतर क्या रहता था? बेहतर तो ये था कि सिचुएशन पे शायर पहले लिखे। सिचुएशन पर लिख के। तो वो तो आर्टिफिशियल पोइट्री नहीं हो जाएगी? जाहिर है वो, देखिए ना, वो उसका उससे कोई जज्बाती ताल्लुक तो नहीं है बिल्कुल शायर सही का। है, वो तो एक रोजगार हाँ, का रोजगार मसला के हो लिए गया। है और वो एक काम कर रहा है वो। यानी वो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि जैसे आप यानी ज़रूरत पर खितात कह रहे हैं। हाँ जी, है ना? हाँ जी जी। यानी उसका उससे वो नहीं है कि हाँ, जज्बाती आपके ताल्लुक कोई नहीं, जज्बाती उसका ताल्लुक अपना नहीं कोई है। ताल्लुक नहीं है। अच्छा। तो वो, लेकिन फिल्म की यही खूबी है कि उसमें उस माहौल में ढल के शायर लिखे। अच्छा, यानी खुद पर वो तारी यानी- करके। वाह वाह, खुद पर उस कैफियत को तारी करे। ये टीवी आर्टिस्ट, अदाकार फिल्म में फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि इनको आदत है कंटिन्यूटी की।
ठीक है, 4 कैमरे लगे हुए हैं, एक सीन है। में एक्शन और रिएक्शन, डायलॉग, सवाल और जवाब ठीक है। सारा वो साथ हो रहा है, तो वो माहौल बना रहता है। ठीक है, फिल्म में एक सीन के बाद दूसरा सीन 4-4, 8-8 घंटे के बाद होता है। वाह वाह। और ये भी ये लाइटें उठाओ, इधर लगाओ, अच्छा, वो जो इधर लगी हुई थी ना लाइटें, ठीक है। अब आपका जो डायलॉग लेना तो वो उधर लाइटें लगाएं। और बहुत बहुत अरसे तक वो डायलॉग चलते रहते हाँ। हैं और सीरियल वाइज नहीं होता वो, मतलब। अब वो तो एक सीन नंबर 25 ले लिया, एक 45 ले लिया उन्होंने, अच्छा, वो एडिट करके फिर लगेगा। तो वो जो क्लिप देते हैं ना जी जी सीन से पहले, जी जी, तो उस पे वो सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है। उससे वो कंटिन्यू। तो इसलिए एक एक डायलॉग का रद्द अमल जो है ना 8 घंटे के बाद बिल्कुल वही दे, अच्छा, वही कैफियत उसमें वही दिखाई कैफियत दे। हो 8 घंटे के बाद भी जो, तो वो वहाँ सवाल किया उसने और फिर उसने वो जवाब, अच्छा, तो ये टीवी अदाकारों के लिए ये मुश्किल हो जाता है। ये मुश्किल हो जाता है उस कैफियत को अपने ऊपर हाँ, तारी रखना। तो ये जो फिल्म के लोग हैं वही इस माहौल को समझते हैं। अच्छा अच्छा, गुड, खूबसूरत। आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, हमारे इल्म में इजाफा कर रहे हैं गुज़िश्ता फिल्म इंडस्ट्री के ताल्लुक से। हम मज़ीद गुफ्तगू भी आपसे करेंगे। वफ़ा भाई, हम ये चाहेंगे कि कुछ कलाम पेश जी जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। कि मैं अपनी पहली ही तनख्वाह पे तोहफा नया दूंगा, वाह। मैं अपनी पहली ही तनख्वाह पे तोहफा नया दूंगा, मेरा वादा है अपनी हैसियत से कुछ सिवा दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं अपनी पहली ही तनख्वाह पर तोहफा नया दूंगा, मेरा वादा है अपनी हैसियत से कुछ सिवा दूंगा, और तेरे हाथों में फूलों का ये गजरा खूब है, वाह। तेरे हाथों में फूलों का ये गजरा खूब है, लेकिन हुआ मुमकिन तो सोने के हंसी कंगन दिला दूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ 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 हाँ। और मुझे ये एक मेरा मजमुआ है, ख्वाब देखते रहना, तो उसकी शायरी कुछ अलहदा सी है, वो मैं ठीक है। कि मुझे ले जाए जो मंजिल तलक वो बस नहीं आई, वाह। मुझे ले जाए जो मंजिल तलक वो बस नहीं आई, सबब तुमको बताऊं मैं भला क्या बस नहीं आई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मेरे इन खुरदुरे हाथों की मेहनत बेसमर ठहरी, बहुत अच्छे। मेरे इन खुरदुरे हाथों की मेहनत बेसमर ठहरी, कोई खुशहाल साथ लेके रंगो रस नहीं आई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे ले जाए जो मंजिल तलक वो बस नहीं आई, और पहनकर सूट गैबरडीन का मैंने नहीं देखा, वाह वाह वाह। पहनकर सूट गैबरडीन का मैंने नहीं देखा, सजाकर जिंदगी तन पर कभी अतलस नहीं आई। बहुत अच्छे, मुझे ले जाए जो मंजिल तलक वो बस नहीं आई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ और कलाम था? जी जी, कि ये प्लाजा भी हंसी है, वाह, इस जगह एक बाग था, वाह। ये प्लाजा भी हंसी है, इस जगह एक बाग था, क्या हुआ अब क्यों नहीं है, इस जगह एक बाग था। बहुत अच्छे। ये कराची का हमारा अलमिया। बेशक, बेशक। और संगो आहन रेत गारे के ये पुरअज़मत निशां, संगो आहन रेत गारे के ये पुरअज़मत निशां, अब जहां नखवत मकी है इस जगह एक बाग था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, और हर एक रास्ते पे यूं तो मुस्तरिब चेहरों का मेला है, वाह। हर एक रास्ते पे यूं तो मुस्तरिब मुस्तरिब चेहरों का मेला है, मगर हर आदमी इस शहर में फिर भी अकेला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मगर हर आदमी शहर में फिर भी अकेला है, और जो धक्के खा रहा है बस की खातिर है कोई रांझा, वाह। जो धक्के खा रहा है बस के की खातिर है कोई रांझा, जो ईंटें ढो रही है वो किसी मजनू की लैला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। हर एक रास्ते पे यूं तो मुस्तरिफ चेहरों का मेला है, वाह। मगर ये आदमी इस शहर में फिर भी अकेला है, जो धक्के खा रहा है बस के खातिर है कोई रांझा, जो ईंटें ढो रही है वो किसी मजनू की लैला है। और बहुत अच्छे। एक और जी, आता कीजिए। कि भरम कैसे रहे जूते घिसे कपड़े फटे मेरे, वाह वाह वाह। भरम कैसे रहे जूते घिसे कपड़े फटे मेरे, धुआं आंखों में बस का बाल मिट्टी में अटे मेरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भरम कैसे रहे जूते घिसे कपड़े फटे मेरे, धुआं आंखों में बस का बाल मिट्टी में अटे मेरे, और रहे लहू रिसने लगा इन खुरदुरे हाथों से गरचे अब। वाह 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 वाह।
लहू रिसने लगा इन खुरदरे हाथों से गरचे अब, मगर फिर भी ना मुझसे राह के पत्थर हटे मेरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मगर फिर भी ना मुझसे राह के पत्थर हटे मेरे। नाज़रीन कराम, आप कलाम समात कर रहे हैं ग़ुलाम अली वफ़ा से, खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, वक्फे से वापस आकर दोबारा सिलसिला यहीं से दराज करते हैं। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम बज़्म शायरी में मौजूद हैं खूबसूरत शायर ग़ुलाम अली वफ़ा, जो अपना कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था, हम वहीं से सिलसिले को जोड़ते हैं। जी वफ़ा भाई, अच्छा वफ़ा भाई, हम कलाम तो आपसे समात कर ही रहे हैं और मज़ीद आपसे दरख्वास्त करेंगे। तो वफ़ा भाई, आप ये बताइए, जब आपने शायरी को संजीदगी से ख़ुद परतारी किया और ख़ुद इन्वॉल्व हो गए शायरी में, तो उसके बाद उस अहद के जो शोहरा थे, उनके रवैये आपसे कैसे रहे? बड़े अच्छे रहे। अच्छा। हाँ, सारे अच्छे लोग थे। तो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री से कौन कौन से शायर वाबस्ता थे? वहाँ फिल्मी शायर जो टॉप का था कराची में, जी जी, वो तो थे मसरूर अनवर साहब। मसरूर अनवर, वाह। उस वक्त उनको सब लोग एम ही समझते थे, अच्छा। फिल्म वाले और शायर भी, कि यार चालू माल। अच्छा। लेकिन आज जब उनके काम को देखते हैं ना, वाह, वक्त ने साबित किया। वाह, कि वो उस वक्त का सबसे बड़ा शायर था। अच्छा, फिल्म का। वाह वाह, खूबसूरत बात। अकेले ना जाना हमें तुम छोड़कर, हाँ, और एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात बहुत मुझे, अच्छा। और एक क्या। वाह वाह। हमने चूँकि अक्सर ऐसा सुना कि फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हुए, तो उनके जब वो वहाँ से आए तो उनके साथ किस्से बहुत आए, कहानियाँ बहुत आईं, उनकी याददाश्त में बहुत सारी याददाश्तें ऐसी महफूज रहीं जो अच्छी भी थीं और बुरी भी थीं। तो अब नए लोग जो फिल्म इंडस्ट्री की जानिब आ रहे हैं, जी जी। इन्हें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? ये जो नए लोग हैं ना, जी जी। ये उस पुराने अहद से बहुत आगे के लोग हैं, अच्छा। और बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वाह। यानी पिक्चराइजेशन के हवाले से जी जी और ग्लैमर के हवाले से जो इनमें तब्दीली आई है, जी जी। वो उस वक्त नहीं थी। अच्छा। उस वक्त टेक्निक ज़्यादा थी जी जी। और ठहराव था, ठहराव था, ये इतनी तेज़ी नहीं थी। और ये जदीद इक्विपमेंट्स वगैरह हाँ, ये भी नहीं था, थे। है ना? तो अब रिकॉर्डिंग के लिए इतना बड़ा हॉल होता, सिनेमा हॉल समझ लें, ये रिकॉर्डिंग हॉल था। अच्छा। ये रिकॉर्डिंग हॉल था कराची में, सिनेमा हॉल से भी बड़ा, और इसके लिए सारे पंखे बंद किए जाते थे। अच्छा। रिकॉर्डिंग से पहले, और वन ट्रैक का ज़माना था। वाह। एक माइक पे 15-15, 20-20 साज़ों को रिकॉर्ड करना होता था। अच्छा। यानी उस वक्त ट्रैक एक था, जी जी स्पूल, जी जी। और माइक 3 होते थे। अच्छा। एक पे सुर के साज थे, दूसरे पे रिदम के साज होते थे। अच्छा। रिदम तबला, ढोलक, जी, खंजरी, जी। मराकश, तंबूरा, ओंगा बोंगा, जी जी। ये एक साइड में, और एक माइक सिंगर का होता था। अच्छा अच्छा। तो अब ये जो सुर के साजों का माइक था, और इन तीनों साजों की प्लेसिंग पे 4-4, 8-8 घंटे लग जाते थे अच्छा। लोगों को बिठाने में। आगे हो पीछे हो, आगे हो पीछे हो, इधर वाह, हो वाह। साइड में हो। तो एक माइक जो लगा हुआ है, तो उस पे कुछ साजिंदों को रिकॉर्ड करने के लिए स्टूल बनाए हुए थे। अच्छा। वो एक दूसरे पे रख के और माइक तक उनको लाते थे, फिर वहाँ बिठा के सितार, सुरमा,
सुरमंडल, गिटार, ये वो इस किस्म के जो साज होते उनको वहाँ बिठाया जाता था। अच्छा। अकॉर्डियन वाले को खड़ा कर दिया जाता था इस तरफ, एक दूर कुर्सी दे के अच्छा। कि तुम अपनी पीस के वक्त यहाँ आके और बजा देना। एक कुर्सी फ्लूट वालों को दे दी जाती थी, उसे दूर बिठा दिया जाता था बहुत अच्छा। कि तुम जब तुम्हारा नंबर आए तो वहाँ से उठ के यहाँ आओ और बजा के फिर वहीं जा बैठो। बहुत अच्छा। लेकिन आज हम जब वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, तो एक एक स्ट्रोक तक सुनाई देता है। वाह 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 वाह, खूबसूरत। हाँ, यानी कि एक वो जो दो लकड़ी के टुकड़ों जी, पे जी, जी। टिक जो की जाती थी वो ना, भी सुनाई देता है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम बज़्म शायरी में मौजूद हैं ग़ुलाम अली वफ़ा, जो अपनी याददाश्तें हमसे शेयर कर रहे हैं, आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। उनका माजी किस तरह से गुजरा, फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता था, म्यूज़िक किस तरह से तरतीब दिया जाता था, फिर वफ़ा साहिब शायरी की जानिब आए। सो हम वफ़ा साहब से दरख्वास्त करेंगे कि कलाम पेश करें। वफ़ा साहब, आपसे जी। दरख्वास्त करते हैं कि कुछ कलाम पेश कीजिए, एक नज्म है, अता कीजिए। सादगी पसंद लड़की, वाह। कि ये वो भी जानती है सादगी इतनी नहीं अच्छी। वाह। ये वो भी जानती है सादगी सादगी इतनी नहीं अच्छी, मगर आराइश व ज़ेबाई के असबाब भी तो हों। वाह वाह वाह। ये वो भी जानती है सादगी इतनी नहीं अच्छी, मगर आराइश व ज़ेबाई के असबाब भी तो हों। बदन तो रश के रेशम दे दिया कुदरत ने तोहफे में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। बदन तो रश के रेशम दे दिया कुदरत ने तोहफे में, सजाने को इसे कुछ अतलिसो कमख्वाब भी तो हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह। ये वो भी जानती है सादगी इतनी नहीं अच्छी, मगर आराइश व ज़ेबाई के असबाब भी तो हों। बदन तो रश के रेशम दे दिया कुदरत ने तोहफे में, सजाने को इसे कुछ अतलिसो कमख्वाब भी तो हो। और ये सुतवा नाक गर मरहून नथ या लोंग हो जाए। वाह। ये सुतवा नाक गर मरहून नथ या कि ये सुतवा नाक गर मरहून नथ या लोंग हो जाए, तो फिर इस रुख की ताबानी सबाहत और ही कुछ हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सुतवा नाक गर मरहून नथ या लोंग हो जाए, तो फिर इस रुख की ताबानी सबाहत और ही कुछ हो। सजे कानों में आवीज़े, गले में हार हीरो का, जबी झूमर को चूमे तो वजाहत और ही कुछ हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये वो भी जानती है। और ये फूलों का जो गजरा है, ये फूलों का जो गजरा है, नहीं बस ज़ौक़ का मज़र, वाह। किसी बेनाम ख्वाहिश का भी यूं इजहार होता है। बहुत अच्छे। मैसर गर ना हो तो ये अलग किस्सा है क्या कहिए, वाह। वगरना लड़कियों को जेवरों से प्यार होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सस्ती छींट के कपड़े का पैराहन भी उस तन पर महकते शोख जज्बों की हंसी तस्वीर लगता है। बहुत अच्छे। ये सस्ती छींट के कपड़ों का पैराहन भी उस तन पर महकते शोख जज्बों की हंसी तस्वीर लगता है। मचलते कासनी आंचल की शोखी का है ये आलम, किसी मखमूर बादल की जवां तकदीर लगता है। बहुत अच्छी। ये वो भी जानती है सादगी इतनी नहीं अच्छी, ये वो भी जानती है सादगी। बहुत शुक्रिया वफ़ा भाई, आपने खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, खूबसूरत कलाम हमारी समात और नाज़रीन की समातों तक मुंतकिल किया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।